चलिए आज आपको बताएंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8.1 चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर बताने से पहले एक चीज याद रखिएगा दिमाग में, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। समझ गए? इतना याद रखिएगा क्योंकि हर एक बार आपको इतना काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। बस इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में आपको पाइथागोरस परिमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी पर त्रिकोणमिति के 6 निष्पातियां साइन कोसेक और कोसेक सेक और कोट, इस सब का सूत्र हम एक में बता चुके हैं आपको। उस सूत्र की अगर आ गई चैप्टर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर आराम से आप लेके आ सकते हैं। कहा एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण समकोण है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है, बी कोण जो है आपका समकोण है। तो यहाँ ए दे दीजिए, यहाँ पर सी दे दीजिए। ठीक, AB के मान कितना दे दिया है 24, AB के मान कितना दे दिया है 24 सेंटीमीटर और BC के मान 7 सेंटीमीटर है ना। तो लंब और आधार इस समकोण के अनुसार लंब और आधार दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया हुआ है। 90 के सामने हमेशा की होता है कर्ण, और न्यून कोण के सामने यानी समकोण के सामने हमेशा कर्ण और न्यून कोण के सामने हमेशा लंब। ये 2 चीज दिमाग में हमेशा बैठा के रखिए, है ना। तो आपको क्या निकालना है, कर्ण यानी AC निकालना है। तो AC निकाल लीजिए, कर्ण बराबर AC क्या है, कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर यानी AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। समझ गए? चलिए AB का मान 24 के स्क्वायर और प्लस 7 के स्क्वायर, 24 से 576 सत्ते 4 बराबर 625 के वर्गमूल 25। AC का मान कितना आ गया 25 आ गया, सब मान आ गया। जब तीनों निकल गया लंब आधार कर्ण, अब जो मान आपसे पूछेगा उसका मान बैठा देना है। नंबर 1 में क्या कर रहा है, पहले साइन A का मान पूछ रहा है, साइन A का मान पूछ रहा है, साइन A कर रहा है। साइन A मतलब किस न्यून कोण की बात कर रहा है। बार-बार इस चीज को हम टॉर्चर कर रहे हैं, आपके दिमाग को दे रहे हैं कि जिस न्यून कोण की बात किया जाए उसके लिए उसके सामने वाला भुजा लंब होती है। न्यून कोण के सामने वाला कर्ण होता है। तुम तो करंट नियर मारता है शब्द आपका, महाराज 10 बार बोले हैं, उसके बाद फिर आप इसी अथी में हैं। अभी तक हम इसको लंब मान रहे थे लंब इसके अनुसार कर्ण निकाले हैं, मगर हम आपको फिर से बोल रहे हैं जिस न्यून कोण की बात किया जाए उसके सामने लंब होगा। इस न्यून कोण की बात करेंगे इसके लिए ये लंब, और इस न्यून कोण की बात करेंगे इसके लिए ये लंब। तो साइन A इसके लिए इस न्यून कोण की बात कर रहा है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बताए थे ने। तो प से पहला पंडित बद्री प्रसाद तीसरा में हो गया, और फिर हर H से हर, तो पंडित H P बटा H, P मैंने लंब क्या है आपका, लंब क्या है 24 मत कर दीजिएगा क्योंकि हम किस न्यून कोण की बात कर रहे हैं, इस न्यून कोण की बात कर रहे हैं। उसके लिए लंब हो जाएगा आपका BC, और कर्ण तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता है। कर्ण चेंज कर सकता है नहीं कर सकता। क्या आ गया 7/25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत सेंटीमीटर नहीं, EB सेंटीमीटर में तो क्या हो जाएगा 7/25 है ना। नंबर 2 किसका बोल रहा है, कोस A का मान, कोस A बोल रहा है, कोस थीटा बराबर पंडित बद्री B से बद्री प्रसाद हर है ना। अब एक पूछ रहा है तो जिस न्यून कोण की बात किया जाए उसके सामने लंब होता है। जब ये लंब हो गया तो आधार की हो जाएगा AB
अब बटा कर्म तो एस ही रहेगा 24/25। कोई दिक्कत? नंबर 2 के एक के में था, अब 2 में की कर रहा, 2 में पहला साइन सी है ना, साइन सी, साइन थीटा बराबर p/h। अब इस न्यून कोण की बात कर रहा है तो इसके सामने वाला भुजा लंब होती है, लंब हो गया AB और कर्ण हो गया AC। देखिए साइन दोनों के मान अलग अलग आ रहा है, 24/25 इसका आ रहा है 7/25, इसका आ रहा है 24/25। समझ रहे हैं? और दोनों साइन है, मगर फर्क क्या था? न्यून कोण का फर्क था। इस साइन में न्यून कोण A था, इस साइन में न्यून कोण C था। समझ रहे हैं? दूसरा में कोस C। जिस न्यून कोण की बात किया जाए उसके सामने लंब, लंब हो गया ही आधार हो गया, cos थीटा बराबर b/h माने BC/AC बराबर 7/25। ये आपका उत्तर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मिटाते हैं इसको। चलिए आगे आइए, आगे क्या कार्य करना है जी? नीचे नंबर 2 में कह रहा आकृति 8.13 में दिया हुआ, आकृति 8.13 से आपको चलना है ना। यहाँ P है और यहाँ Q है और यहाँ R है। Q कोण समकोण है, ये 12 दिया हुआ है, 13 दिया सेंटीमीटर में, ध्यान दीजिएगा। तो आप हमारे पास क्या निकालना है? आधार निकालना है। आधार है ना, ये कर्ण हो गया, लंब हो गया, की है आधार। क्वेश्चन नंबर 2 पहले आधार, सबसे पहले की करना है? तीनों निकालना है। सबसे पहले बोले ना लंब आधार कर्ण निकालना, उसके बाद प्रश्न क्या कर रहा है उसके बाद उसको देखेंगे। तीनों निकाल लेते हैं, मतलब लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार। आधार कौन सी हो गया? QR। आधार बराबर अभी बता चुके हैं आपको, आधार बराबर √x² - p²। √x कितना है? 13। x कहेगा किसको? कर्ण को। कर्ण हमेशा समकोण के सामने होता है। 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, 13 169 घटा 144 बराबर 25। इसलिए QR बराबर 25 के वर्गमूल 5 निकल गया। अब तीनों निकल गया। अब प्रश्न को देखेंगे क्या कर रहा है। प्रश्न हमरा कह रहा है 10p की कह रहा है 10p माइनस कोट R का मान निकाल कर रहा है। फिर ध्यान दीजिएगा, एगो में P न्यून कोण है, एगो में R न्यून कोण है। हीरो देखो, एगो में P न्यून कोण है, एगो में P न्यून कोण है, एगो में R न्यून कोण है। जिस न्यून कोण की बात कहेंगे उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होती है। tan थीटा बराबर p/d घटा cos थीटा बराबर p/p। P के लिए, इस P के लिए लंब कौन सी हो जाएगा? QR। और आधार की हो जाएगा PQ। और इस कोण के लिए, इस न्यून कोण के लिए लंब हो जाएगा ही, आधार हो जाएगा QR, लंब हो जाएगा PQ। चलिए QR का मान बता दीजिए 5 और PQ के मान बता दीजिए 12। QR का मान बता दीजिए, QR का मान 5 और PQ के मान 12। दोनों से मैंने क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो चलिए आगे कौन नंबर होगा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यदि साइन A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए।
है ना, मान भी ए न्यूनकोण में पूछ रहा है, मान भी ए न्यूनकोण में पूछ रहा है और मान दिया हुआ है भी ए न्यूनकोण में। तो साइन थीटा बराबर P बटा बराबर 3/4। भारतीय वन में आपको मिलेगा P बराबर 3, H बराबर 4, जो एक शुद्ध गणितज्ञ के अनुसार अगर जचाइएगा तो वो गलत है ना। आप अपने अनुसार बना लीजिए, P का मान 3 है, H का मान 4, B का मान निकाल लीजिए, है ना। समझ रहे हैं ना, हम बता रहे हैं इसको जरा सा। P गुना 4 बराबर H गुना तिरछा तिरछी की किए, तिरछा तिरछी गुना कर दिए। P और H को अलग अलग रखेंगे। P आई गुना में इस साइड आएगा तो H ई गुना में उस साइड आएगा तो इन दोनों को हम k के बराबर मान लिए, दोनों को k के बराबर मान लिए। कोई दिक्कत? समझिए, कुछ नहीं किए, हम तिरछा तिरछी गुना किए, तिरछा तिरछी गुना किए, ई आया। P तरफ एक अंक देंगे, एक तरफ H तरफ एक अंक देंगे, तो इसको इस साइड लाएंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे, आ गया। आई 3 इन दोनों को k के बराबर मान लिए तो दोनों को अलग कर दीजिए। P बटा 3 बराबर k और H बटा 4 बराबर k, इसलिए P बराबर 3 के तिरछा तिरछी गुना, इसलिए H बराबर 4 के। P और H के मान निकल गया, किसका मान बाकी है? किसका मान बाकी है? B का, इसलिए B बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। H का मान बताइए 4k स्क्वायर माइनस P का मान बताइए 3k स्क्वायर बराबर 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर बराबर 16 से 9 गया 7k स्क्वायर। 7 के वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। अंडर रूट 7 k स्क्वायर के वर्गमूल निकलेगा? हाँ, के बाद या आगे लिखिए, अच्छा रहेगा। k स्क्वायर के वर्गमूल के अंडर रूट 7। pH b का मान निकल गया। अब क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कोस ए और टेन ए का मान, ये पैसा ओरिजिनल पैसा है रे, किधर में का देते जल्दी कौन की कार है? फिर से बोलो तो, किसका मान? कोस ए का मान। ध्यान दीजिए, कोस ए का मान है कोस सी का बराबर b बटा b का मान k अंडर रूट 7, h का मान 4 के रूट 7/4। उसके बाद किसका पूछ रहा है? टेन ए का मान, टेन थीटा बराबर b बटा b का मान 3k, p का मान 3k, b का मान k अंडर रूट 7 के 3/7। यही आपका कर लीजिए इसको। चलिए देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? दिया हुआ क्या दिया है? चूंकि 15 कोट ए बराबर 8, तो साइन ए सेक न्यूनकोण दिया हुआ है, मान में भी ए, अब पूछ रहा है भी ए, है ना। तो कोट ए बराबर इतना, है ना। तो कोट ए 15 कोट ए बराबर 8, तो कोट ए बराबर 8/15 का है गुना में उछा दे देता हो भागा में। अब कोट के मान की हो है b बटा h, b बटा p बराबर 8/15। तिरछा तिरछी b गुना 15 बराबर p गुना 8, है ना। ई गुना में इस साइड है तो
ई गुना में उसड़ी दे तो अब बराबर के माना। अलग अलग कर दीजिए। b बटा 8 बराबर के, इसलिए b बराबर 8 के। p बटा 15 बराबर के, इसलिए p बराबर 15 के। b और p के मान, b और p के मान है, किसका मान नहीं है? h का मान नहीं है, इसलिए h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बता रहे हैं, देख रहे हैं दुगरी एक बार। p के मान 15 के स्क्वायर, अब b के मान 8 के स्क्वायर। 15 8 जोड़ के 200, इसलिए h बराबर वर्गमूल के स्क्वायर का वर्गमूल BPH, तीनों के मान निकल गया। अब निकाल लीजिए, किसका किसका पूछ रहा है? साइन ए बोल रहा है। साइन थीटा बराबर p बटा p के मान 15 के, h के मान 17 के 15 बटा 17। उसके बाद सेक a के मान, सेक हो वो कोस के उल्टा, तो कोस के हो वो b बटा h, तो एक वजह से h बटा b। h के मान 17 के, अब b के मान 8 के खत्म 17 बटा 8। कोई दिक्कत? दोनों सेम था। चलिए कौन नंबर? 5 नंबर। कौन नंबर? 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? यदि सेक ले जी, यदि सेक थीटा बराबर 12 बटा 13 बटा 12 है। लिखेबे करो, वैसे देर हो जाए, बार बार इन्हें देख के बोलो जी। अच्छा, एक मान दे ले, आज सबे निकाले का रहा, गलबात कम करो ने। पता हमको कहता है तुम लोग पढ़ाकू, पता है, सीरियस हमको मत करो। हसमुख नियर बता रहे, तो हसमुख क्या नियर रहे? सेक थीटा बराबर 12 बटा 13 बटा 12। एगो मान दिया हुआ है और सब निकाले का रहा कि त्रिकोणमिति कितना निष्पातियां? 6 में एगो दिया हुआ 5 को निकालना है। तो सेक किसका मान किसका उल्टा होता है? कोसेक का उल्टा सेक होता है। तो कोस के b बटा h, तो h बटा b बराबर 13 बटा 12। तिरछा तिरछी h गुना 12 बराबर b गुना 13। एक तरफ h एक तरफ b, गुना में इसर आएगा तो आई गुना में उसर जाएगा तो सब को की किए के मान लिए। अलग अलग कर दीजिए। h बटा 13 बराबर के, b बटा 12 बराबर के, इसलिए h बराबर 13 के, इसलिए b बराबर 12 के। b और h और b का मान दिया निकाल लिए हैं, निकल गया है। किसका मान नहीं निकला? p का। तो p बराबर हम जानते हैं, p बराबर हम नहीं सुधरेगा। आगे बता रहे हैं, पीछे क्या देख रही है रे? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h के मान 13 के, अब b के मान 12 के स्क्वायर। देखते हैं 169 के स्क्वायर बराबर है के स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर। यानी p के मान की निकल गया 25 के वर्गमूल 5 और के स्क्वायर के वर्गमूल निकल गया। अब सब का मान निकाल लीजिए एक तरफी से।
साइन थीटा निकाल के ये थीटा एक रखो है, राखी को है साइन थीटा बराबर सी बटा एच। पी के मान 5 के और एच के मान 13 के 5 बटा 13 कोस थीटा बराबर सी बटा बी के मान 12 के एच के मान 13 के 12 बटा 13। उसके बाद टेन थीटा बराबर बी बटा बी के मान 5 के बी के मान 12 के 5 बटा 12। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी एच के मान 13 के पी के मान 5 के 13 बटा 5। उसके बाद कोट थीटा बराबर बी बटा 12 के बटा 5 के 12 बटा 5। जल्दी से चलिए देखिए इस चैप्टर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें जरा सा दिमाग लगाना है। पूछा है ये दूसरा क्वेश्चन नंबर 6। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां दिया हुआ कोस ए बराबर कोस बी। जैसे एक समकोण त्रिभुज है, ए और बी की है न्यून कोण है, तो सी हो गया समकोण। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी बराबर 90 डिग्री। कौन सी क्या है 90 डिग्री, कोई दिक्कत। अब बी और ए क्या है न्यून कोण। कौन सी कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कौन कौन है न्यून कोण, कोई दिक्कत नहीं। दिया क्या दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी। सिद्ध करना है, दिखाना है, आपको सिद्ध करके लाना है। दिखाएं ब्रिटिश में दिखाया रहता, भारतीय व्यवहार में सिद्ध करे रहता। दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी है ना, ये दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी। चलिए कोस थीटा बराबर जानते हैं ना जी, क्या चीज बी बटा, यानी हिंदी में बोलिए आधार बटा कर्ण। कौन न्यून कोण ए न्यून कोण के लिए जिस न्यून कोण की बात किया जाए उसके सामने वाला भुजा लंब। जब ये लंब हो गया, ये की हो गया आधार। अब कोस थीटा बराबर की होता है आधार बटा कर्ण। आधार की हो गया मेरा AC और कर्ण क्या हो गया AB बराबर। जिस अभी बी न्यून कोण की बात कर रहा है, जिस न्यून कोण की बात किया जाए उसके सामने वाला भुजा लंब। तो कोस थीटा बराबर आधार बटा लंब, ये तो लंब हो गया, सॉरी आधार बटा कर्ण, ये लंब हो गया। आधार की हो गया इसमें BC बटा AB। बीच में बराबर अब कैसे कैसे कटता है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, इसलिए AC बराबर BC। कौची AC बराबर BC। ई और ई की हो गया बराबर, क्या हो गया बराबर है AC बराबर BC। चूंकि हम जानते हैं नाइन्थ के परी में हम नाइन्थ में बताए थे, हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज की दो भुजा समान हो तो उसकी सम्मुख कोण भी समान होती है, समान होती है। हम बताए थे नाइन्थ में परी में जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर
उसका सम्मुख कोण बराबर, और जिस त्रिभुज की दो कोण बराबर उसका सम्मुख भुजा बराबर। उसका उल्टा भी और सीधा भी दोनों बताए थे, है ना, जैसे ऐसे के बताए थे। अगर ई कोण बराबर ई कोण, तो एक सामने वाला भुजा ई, एक सामने वाला भुजा ई, दोनों भी बराबर। अगर ई बराबर ई, तो एक सम्मुख कोण बराबर, एक सामने वाला ई कोण, एक सामने वाला ई कोण बराबर। बस वही लिखे, ई बराबर ई दोनों बराबर है ना। तो हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर, तो उसका सम्मुख कोण भी बराबर होती है, उसका सम्मुख कोण भी बराबर होती है। इसलिए बता दीजिए AC के सामने वाला कोण, AC कने AC के सामने वाला कोण कोण B, और BC के सामने वाला कोण A। इसलिए कोण A बराबर कोण B ये लागे खले। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 क्या कह रहा है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा बराबर 7/8, ठीक। तो पहले इसका मान निकाल लीजिए सब। कोट थीटा बराबर होता कौन सी है, b बटा p 7/8, तिरछा तिरछी। हेलो इधर देखो ना जी, जब बता रहे थे इधर देखिए ना, कर दिए। b बटा गुना इधर आएगा तो भागा में, आई गुना में उछल जाएगा तो सब को की है। अगर इस समझ में नहीं आ रहा जिसको, तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा यहाँ पर b बराबर 7 और p बराबर 8, h बराबर निकाल लीजिएगा। समझ गए सब। b बटा 7 बराबर k, अब p बटा 8 बराबर, इसलिए p बराबर 8k, इसलिए b बराबर 7k। आप b बराबर 7 और p बराबर 8 लिख दीजिएगा, और उसके बाद h बराबर निकाल लीजिएगा। ये चिन्ह नहीं है जी, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p 8k स्क्वायर 7k स्क्वायर, 8 64 67 जोड़ के 113 के स्क्वायर, इसलिए h बराबर k अंडर रूट 113। p b और h का मान निकल गया। एक में की करा, एक प्लस साइन थीटा इंटू एक माइनस साइन थीटा बटा एक प्लस कोस थीटा एक माइनस कोस थीटा, है ना। अभी तो आपको हम इसका सूत्र बताए नहीं, तो आपको तो हल करना पड़ेगा, बड़ी लंबा चल जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। एक प्लस साइन का मान p बटा h ऐसे का मान रखिएगा। हम जो बता रहे हैं, मतलब अभी तो नहीं बताए सूत्र, पहला पर हम यूज कर लेते हैं। आप वो सूत्र a प्लस b a माइनस b, साइन प्लस एक प्लस साइन है, एक माइनस साइन, है ना। a प्लस b a माइनस b किसका सूत्र होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक प्लस कोस एक माइनस कोस, वह सूत्र है a स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माने एक का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। इतना तक तो कर सकते हैं हल, मगर ई वाला आप नहीं जानते हैं, है ना, नहीं जानते हैं, क्योंकि इसका आगे चैप्टर अभी तो नहीं बताया सब निका। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों पर स्क्वायर है ना, तो कोस थीटा अब बटा साइन थीटा के होल स्क्वायर, है ना।
समझ गए? चलिए अब कोस बटा साइन जो होता है कोस बटा साइन जो होता है कोट के मान होता है। किसका मान होता है? और साइन बटा कोस होता है टेन के मान। तो कोस बटा साइन किसका मान होता है? कोट थीटा के मान होता है ना, कोट थीटा का मान होता है। यहाँ स्क्वायर ने लिखा, स्क्वायर नहीं है। अब कोट का मान तो हम काहे निकाले इतना है, कोट का मान की लिखा हुआ है 7/8 के स्क्वायर 7 यही उत्तर हो गया आपका। नंबर 2 में की कह रहा है? कोट स्क्वायर थीटा का मान, कोट स्क्वायर थीटा का मान है ना। तो कोट स्क्वायर थीटा माने की हो जाएगा? कोट थीटा बराबर b बटा p, b बटा स्क्वायर है तो स्क्वायर, b के मान 7 के 7/8 के स्क्वायर। अरे एक मान तो दे रही है यार, दिमाग लगा रही है। कोट के मान की दे रहे हैं 7/8 स्क्वायर है तो स्क्वायर 7 ये उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर? आपको देखो दिक्कत क्या है, यहाँ पर दिक्कत होगा क्योंकि 1 + sin 1 - sin तो जाता है सब कि a² - b² के सूत्र होता है। अब इसको हम के ही लिखे। अब 1 - sin² cos² का मान होता है, 1 - cos² sin² का मान होता है। अब दोनों पर स्क्वायर से होल स्क्वायर कर दिए, cos बटा sin कोट का मान होता है, कोट का मान दिया हुआ था हल कर दिए। कोट स्क्वायर का मान पूछ रहा है, कोट का मान दिया हुआ है 7/8 तो इतना हम फालतू निकाल दिया। ध्यान में शुरू में रहा, शुरू में ध्यान में रहा, डायरेक्ट इतना मान था और हल कर देते है ना। मगर आपको आप ये तो नहीं जानते हैं तब ने, ये जान रहे हैं तब ने, हम नहीं जानते तो आप जानते हैं कैसे हल करना पड़ता आपको। 1 + sin के मान p बटा h, 1 माइनस p बटा h, 1 प्लस b बटा h, 1 माइनस b बटा h। समझ रहा है ना? फिर होता a² माइनस p बटा a² माइनस b², फिर की होता 1 माइनस b बटा h के स्क्वायर। अब 1 के स्क्वायर 1 माइनस, अब p के मान रख देते हैं आप। p के मान कितना है? 8 के h के मान कितना निकाल लेते हैं? k - √113। फिर रखते 1 माइनस b के मान 7 के h के मान k - √113, k के खत्म। अब उसके बाद हल करते इसको। समझ रहा है ना? इस प्रकार से हल करते। चलिए आज की क्लास यही समाप्त कर दीजिए। अगला